Hello friends, this is RP Dayavan in your YouTube channel RP Study 2020। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बीएड के फॉर्म्स आने वाले हैं और बहुत से हमारे भाई बहन उसमें फिलअप करने वाले हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि सॉल्व पेपर होगा सन 2018 में पूछे गए जीके पोर्शन का। 50 क्वेश्चन हम देखेंगे और बिल्कुल शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि अगर हम इसको लॉन्ग में डिस्कस करेंगे तो हमारी जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए फटाफट देखना शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा गया है? जी हाँ, उगते हुए सूर्य का देश हम किसे कहते हैं? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जापान। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो हमारी आयु वोटिंग करने की जो उम्र 21 वर्ष थी उसको घटा करके 18 वर्ष किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। और वर्ष कौन सा? तो वर्ष है 1989। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर। यहाँ विशेष ध्यान दें कि जब भारतीय शिक्षक दिवस पूछा जाए तो वो 5 सितंबर हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पे उसे हम मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? जी हाँ, खालसा पंथ हमारे सिख भाइयों का एक पंथ है जिसकी स्थापना की गई। तो प्रश्न है किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थापित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सतलज नदी, पंजाब का क्षेत्र है, होशियारपुर जिला। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, यानी सूर्य ग्रहण के समय क्या स्थिति बनती है? तो उस हिसाब से आपको वहां पे ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है कि NCTE का फुल फॉर्म बताएं। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा NCTE का फुल फॉर्म होगा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया था हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था कि जैनवाद के अनुसार भारत में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो जैनवाद के अनुसार भारत में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दें कि ये सारे क्वेश्चन सन 2018 बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे गए थे और हम यहाँ उसी का सॉल्व पेपर देख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें कि अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म के पहले तीर्थंकर तो वो हो जाएंगे ऋषभदेव। यदि बात की जाए 24वें तो वो हो जाएंगे महावीर स्वामी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया था कि चूना पत्थर परिष्कृतकरण के द्वारा, जी हाँ एक बार फिर से, चूना पत्थर परिष्कृतकरण के द्वारा किस रूप में परिवर्तित होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्बल। जी हाँ, संगमरमर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता है कि कौन सा बैंक शेड्यूल बैंक माना जाएगा? जी हाँ, कौन सा बैंक शेड्यूल बैंक माना जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यदि वो बैंक RBI एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है यानी रजिस्टर्ड है, तब वो बैंक शेड्यूल बैंक माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया था कि हमारे देश का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 सदस्यों को। जी हाँ, उस समय मनोनीत किया जा सकता था, लेकिन इस समय नई पॉलिसी आ रही है और ये चीज़ें अब कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाली हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उस समय का जो राइट आंसर था वो था 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है वो, मतलब हमारे देश का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहता है कि बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ना? तो इसका जो राइट आंसर था वो था बुकर पुरस्कार कथा साहित्य लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कहता है कि चौथा खंभा, यानी हमारे देश का चौथा खंभा की बात की जा रही है। चौथा खंभा संप्रत्यय किसको संबोधित करता है? जी हाँ, एक बार फिर से, चौथा खंभा संप्रत्यय किस चीज़ को या किसको संबोधित करता है? तो इसके कई 4 ऑप्शन थे, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेस, यानी पत्रकारिता, यानी चौथे स्तंभ के रूप में हम उसे स्वीकार करते हैं। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 14 की, जिसमें हमसे पूछा गया था भारतीय नेपोलियन किसे कहते हैं, और हम किन को जानते हैं भारतीय नेपोलियन के नाम से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को हम भारतीय नेपोलियन के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 15 की बात कर ली जाए तो प्रश्न संख्या 15 में हमसे पूछा गया था शोभना गुरुंटू किसके प्रवर्तक हैं? जी हाँ, शोभना गुरुंटू किसके प्रवर्तक हैं? तो ये प्रवर्तक हैं ठुमरी जो विधा है उसके, है ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठुमरी के प्रवर्तक हैं। प्रश्न संख्या 16, सौर मंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के नाम से जाना जाता है? ये आया था प्रश्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध एवं शुक्र को सौर मंडल के निकृष्ट ग्रह के रूप में हम जानते हैं। अगला प्रश्न संख्या 17, रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? जी हाँ, रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, और हम तो इससे भली भांति परिचित हैं। गाजर में प्रचुर मात्रा में मिलता है, मछलियों में, और इसी को हम कहते हैं रेटिनॉल, और इसका जो विटामिन है वो है विटामिन ए। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कहता है कि पाक जल डमरू मध्य किन 2 देशों की सीमाओं को अलग करता है, यानी किन 2 देशों को अलग करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका। जी हाँ, पाक के नाम से आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बच्चे कि मीन्स कहीं भारत और पाकिस्तान को तो नहीं, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। पाक जल डमरू मध्य भारत एवं श्रीलंका को अलग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेष अधिकार निहित हैं? जी हाँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेष अधिकार संरक्षित हैं या निहित हैं? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 324 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कहता है पोंगल त्यौहार है किस राज्य का? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। जी हाँ, पोंगल जो है वो तमिलनाडु का एक पर्व है, त्यौहार है। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 21 की। हमसे कहता है कि सन 2014 में भारत का 29वां राज्य किसे बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तेलंगाना। यदि आपसे वर्तमान में पूछ ले कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे पूछा गया था कि जापान की संसद का क्या नाम है? जी हाँ, जापान की संसद का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे हम डाइट के नाम से जानते हैं। जी हाँ, जापान की संसद को हम डाइट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 23 हमसे कहता है कि ओमान देश की राजधानी का नाम बताएं। जी हाँ, ओमान देश की राजधानी का नाम बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मस्कट। जी हाँ, ओमान देश की कैपिटल मस्कट है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया था कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? जी हाँ, जिन लोगों ने मेरी वीडियोस पहले देखी होंगी वो सिर्फ नाम सुनते ही जान सकेंगे कि बिहू का मतलब असम से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे कहता है कि मूल कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? जी हाँ, मूल कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 51 का 51A में ये निहित है। क्वेश्चन क्रमांक 25 हमसे कहता है कि विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का नाम बताएं। जी हाँ, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे हम कहते हैं स्कर्वी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2018 में पूछे गए थे जीए के सेक्शन में। बाकी के 25 क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर दूंगा।
आप सभी को पता है कि मैं फैमिली में रहता हूं और मुझे किसी विशेष कार्य हेतु बुलाया गया है, तो अभी मैं जा रहा हूं। तो तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।